माय डियर बोर्ड फेसिंग स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन, मैं लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी मैं ब्लूप्रिंट आपको दिया था, जिसमें मैं क्लियरली ये बताया था कि ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से जो चारों सब्जेक्ट है वे कितने कितने मार्क्स के रहेंगे। ऐसे आपको पता है कि 20 मार्क्स का एक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स ज्योग्राफी, 20 मार्क्स हिस्ट्री, 20 मार्क्स सिविक्स एंड 20 इकोनॉमिक्स, यानी 80 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट। अब मैं आज के इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आपका एक महीने का समय, बिल्कुल एक महीना, ओनली 1 मंथ ही लेफ्ट। अगले मंथ यानी मई में आपका फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड का। आपके हाथ में सिर्फ गिन कर 30 दिन रह गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कड़ी मेहनत करते होंगे अच्छे से अच्छे रिजल्ट पाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। राइट। अब डियर चिल्ड्रेन, आप यहाँ देखिए कि मैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं ज्योग्राफी से ऐसे मैं दूसरे सब्जेक्ट में दूंगा, सिविक्स से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से। आज के इस वीडियो में मैं कुछ 1 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव यू। यू सी नाउ हियर, you see first expected questions for the examination 2021. Here very short question carrying 1 mark. The first question is, if you own land, own pasture land, if you own pasture land, pond or water well, then in which type you can categorize the resources? You already have known, have read that resources are classified on different types on the basis of ownership, on the basis of renewability, on the basis of origin, on the basis of development. There are various types of resources. Here now you have to give the type of resources on which basis resources are classified, under which I have given here, I have given some examples. पैस्चर लैंड, इफ यू ओन पैस्चर लैंड, यदि आपका अपना पैस्चर लैंड है, आपका अपना निजी पॉन्ड है या वाटर वेल है, तो जो ये सभी चीजें सार्वजनिक नहीं है, आप इंडिविजुअली है, तो देन इन विच टाइप यू कैन कैटेगराइज दी रिसोर्सेस। आपका ये आंसर आप जानते होंगे। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर इज व्हाट? इंडिविजुअल रिसोर्स, या इंडिविजुअल रिसोर्सेज का होगा। सेकंड क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट स्टैंड्स फॉर यूएनसीईडी? यूएनसीईडी का फुल फॉर्म बताइए। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, सी फॉर कॉन्फ्रेंस, ई फॉर इन्वायरमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीईडी। यह है क्या? आपने पढ़ा होगा कि रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में है, रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट हुआ था ग्लोबल लेवल पर, विश्व के बहुत कंट्री के माननीय व्यक्ति गए थे वहां पर, और ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, विद द एम to conserve resources, to save our environment, to combat with environmental damage। तो इस तरह से बहुत चीज़ों पर ग्लोबल समिट जो हुआ था रियो डी जेनेरो में, उससे रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। राइट। थर्ड क्वेश्चन, हु रोट द बुक ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, दैट इज रिलेटेड विथ गांधीयन फिलॉसफी? The book Small is Beautiful, that is written by S. Schumacher. S. Schumacher, you can see in first chapter, all the questions are related with first chapter in geography, resources and development. S. Schumacher is a writer that has written Small is Beautiful, that is related with Gandhian philosophy. Right. Question number 4. What is the main cause of land degradation in Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh? Land degradation is very common in our country because
our farmers do cultivate crops, but due to lack of their knowledge and in other things, in Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh, land degradation has been caused. So here the question is, what is the main cause of land degradation? Here, these states are rich in mineral resources, right? Earlier, these states were large area of the states were covered with dense forest. Dense forests were cleared, many of trees were cut down, and mines have been developed. So due to development of mines, land degradation has been very common in the states of Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh. Right? Question of 5. What has been mainly published entitled Our Common Future? Our Common Future is a book, and that has been book entitled with Our Common Future. Here, what has been main published? In the book, Our Common Future, in this book, sustainable development, about sustainable development and resource conservation. They are mainly published in this book, Our Common Future. Now, I would like to give some other questions relating first chapter. See here. Children, next question. Question number 7. What is the main cause of land degradation in Punjab? You know that Punjab, Haryana, these states are well known for agriculture. Agricultural development has taken place on large scale in the states of Punjab, Haryana. So here it is common that what is the main cause of land degradation? The farmers of Punjab, they irrigate crops. Here, due to over irrigation, the land degradation has been caused in the state of Punjab. तो इसका आंसर क्या होगा? ओवर इरिगेशन is the answer of question number 7. You can see here. What? Next question. What are doers, chaws and tarai? ये doers, chaws और tarai क्या है? You can answer in very short that doers, chaws and tarai are Piedmont plains. इन्हें क्या बोलते हैं? Piedmont. Piedmont. Piedmont plains. The correct answer is Piedmont plains. डूअर, चौस और तराई पिडमोंट प्लेन्स है. पिडमोंट प्लेन क्या होता है? ये प्लेन ये कोर्स सॉइल का कोर्स ग्रेन से बनी हुई है. डूअर, चौस और तराई जो है, जो प्लेन किसी माउंटेन के फुट हिल पर, माउंटेन का जहाँ एंड होता है, जो माउंटेन का जो बिल्कुल लोअर मोस्ट पोर्शन है माउंटेन का, जहाँ से प्लेन स्टार्ट होता है, वहाँ पर दीज एरियाज आर कॉल्ड अपर रीचेज ऑफ द रिवर. वहाँ पर मिट्टी बहुत फाइन नहीं होती है, कोर्स ग्रेन्स की मिट्टी होती है, फर्टाइल बहुत कम होती है. तो नदियों का जो जहाँ पर नदी प्लेन में माउंटेन से नीचे उतरकर जहाँ प्लेन में जब आती है, ठीक जहाँ पर माउंटेन का पोर्शन जो है प्लेन से सटा रहता है, उस प्लेन को कहते हैं द प्लेन से विच लाई जस्ट एट द फुट हिल ऑफ माउंटेन. हिमालय के नीचे का, हिमालय का फुट हिल जो माउंटेन जो प्लेन है, जो रिवर्स के द्वारा, गंगा एंड अन्य रिवर के द्वारा बनी हुई है, तो वैसे प्लेन जो कि कम फर्टाइल वाला क्षेत्र है, जहाँ पर कोर्स ग्रेन से मोटे कले हैं सॉइल क्या, उसे डूअर्स, चौस और तराई कहते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? You know that there are two coastal plains in India, Western coastal plain and Eastern coastal plain. Eastern coastal plains have some deltas which are made by river Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, etc. Thus, the rivers flow from west to east. They come from Western Ghats towards Eastern coastal area. Here you have to name the type of soil. The rivers deposit very fine fertile soils. They are alluvial soils. So the right answer is alluvial soil. Here question, what type of soil is found in the Eastern coastal plain?
means they are the delta, and the delta are formed by deposition of alluvial soils, right? Next question, what soil, which soil is formed by intense leaching? Intense leaching क्या है? Due to occurrence of heavy rain, the fertile parts of the soil, means humus are washed away due to heavy rains, and very infertile soils appear, right? तो कौन सी वैसी सोयल है जो कि लीचिंग प्रोसेस है, ये लीचिंग प्रोसेस से बनती है? यहाँ पे इसका आंसर होगा लेटेराइट सोयल. लेटेराइट सोयल इज फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड? हवा की गति को कम करने के लिए जो मेथड अपनाया गया है, तो वहां पर विच मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड ऑन एग्रीकल्चरल लैंड ड्यू टू अकरेंस ऑफ वेरी फोर्सफुल विंड, स्टॉर्मी विंड. soils are, when soils become very dry, the dry soils are carried by stormy winds. In those areas, the farmers feel great trouble for agriculture, right? तो हवा की गति को कम करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसे कहते हैं स्ट्रिप फार्मिंग. स्ट्रिप फार्मिंग क्या है? तो देयर आर स्ट्राइप्स आर मेड. स्ट्राइप क्या है? धारियां, धारी है. तो धारियां बनाई जाती है, क्यारी जो होती है घास की, यानी घास की रो में, रो वाइज मैंने घास लगाए जाते हैं जानबूझकर. नोइंगली फार्मर क्या करते हैं कि अपने खेतों में क्रॉपिंग करते हैं. एक धारी क्रॉप का होता है, फिर दूसरी धारी में, दूसरे रो में क्या होता है? घास लगाई जाती है. फिर उसके बाद क्रॉप, फिर घास है. तो प्लांटेशन घास का होता है. जानबूझ किसान घासों का यहाँ पर ग्रो करते हैं, क्योंकि घासें क्या करती है? हवा की गति को कम करती है. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ विंड, फार्मर्स ग्रो इन रो वाइज ग्रासेस. तो यह जो दे आर कॉल्ड स्ट्राइप्स. तो उस मेथड को, जिस मेथड से हवा गति को कम किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड पर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप फार्मिंग, स्ट्रिप मेथड. एंड लास्ट क्वेश्चन कैरिंग 1 mark, that what type of soil erosion is found in the चंबल बेसिन. चंबल रिवर ये मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट रिवर है. तो चंबल रिवर बेसिन में सोइल इरोजन जो होता है, कौन सा सोइल इरोजन होता है? व्हाट टाइप ऑफ सोइल इरोजन? तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? गली इरोजन. गली इरोजन मेक्स द लैंड वेरी बैड लैंड हो जाता है. तो बैड लैंड इज फाउंड इन मोस्ट फार्म लैंड्स इन चंबल बेसिन, चंबल रिवर बेसिन. तो गली इरोजन हैज बिकम वेरी कॉमन. तो गली इरोजन अधिक हो जाता है, नाला जैसे बन जाता है. फिर वह रेवांस में या रिवांस बन जाते हैं. रेवांस आर सीन इन चंबल रिवर बेसिन. तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गलीज, नाला बन जाते हैं वहां पर बहुत बड़े, क्योंकि पानी जो है, पानी कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है. तो ड्यू टू रनिंग वाटर द सॉइल इज इरोडेड ऑन लार्ज स्केल. तो जहां पर लार्ज स्केल में सॉइल का इरोजन होता है वह बैडलैंड हो गया, और उसे गलीज, और उसका जो विस्तृत रूप है रवाइंस. दे आर सीन इन चंबल बेसिन. तो बच्चे ये तो मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 mark क्वेश्चन बनाया था. मैं एक्सप्लेन किया इसलिए कुछ बड़ा हो गया, नहीं तो बस एक वर्ड में इसका एक सेंटेंस या एक वर्ड में इसका आंसर देना है. नाउ आई एम गिविंग यू सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मीन्स 3 marks क्वेश्चन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. आई हैव रिटन हियर दैट you listen very carefully that what are बच्चे, one of the important questions carrying 3 marks from the first chapter in geography, that what are the main regions of soil erosion? And related to this question, one question also very important, that what methods are adopted to control soil erosion. Thus they are the very important question. In the next video I'll give you some other important question from this chapter and next chapter also, and I also tell you that you must or you should know
that I have done such large labor for you. So if you subscribe, like and share my video, that will be far better. Thank you.